डोरेमोन न्यू मूवी नोबिता स्काईटोपिया में आपका स्वागत है। मूवी के शुरू में हमें टाइम पेट्रोल स्पेस में दिखाई जाती है, जो कि रहस्यमय चांद का पीछा कर रहे होते हैं। टाइम पेट्रोल का हेड कहता है इसे घेर लो, और यहाँ हमें मूवी के मेन विलन की झलक दिखाई जाती है। और ये बंदा कौन था मूवी में आगे जाके पता लगेगा। फिर वो बंदा कोई मैजिक करता है जिससे वो टाइम पेट्रोल के हाथों से भी बच जाता है। ये देखकर टाइम पेट्रोल का हेड बहुत शर्मिंदा होता है कि आज तक मैं इस विलन को नहीं पकड़ पाया, और अपना सिर पकड़ कर बैठ जाता है और उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ सुबह हो जाती है और एक सुहाना दिन होता है। यहाँ हम देखते हैं कि डेकिसुगी सबको एक शहर के बारे में बताता है जिसका नाम होता है स्काईटोपिया। जहाँ तुम जाओगे तुम्हें वो सब मिलेगा। ये सुनकर नोबिता और उसके दोस्त खुशी से झूम पड़ते हैं। नोबिता पूछता है डेकिसुगी क्या सच में ऐसा कोई शहर है, जिस पे डेकिसुगी ना कहता है। तो नोबिता सोचता है कि काश ऐसा कोई शहर होता कि जहाँ मैं पूरा दिन सोता रहता, जिस पर जान और सुनियो कहते हैं बेवकूफ। नोबिता उदास हो जाता है और अपनी फैंटेसीज में खो जाता है, और यही सब सोचते सोचते नोबिता अपने सर से टकरा जाता है। और नोबिता के सर तब भी उसे बहुत डांटते हैं, क्योंकि आज भी उसको टेस्ट में 0 ही मिला था, और वो भी बड़ा वाला। जियान कहता है कि बेसबॉल के लिए जरूर आना, और हाँ तुम्हारी वजह से हम हार ना जाएं। लेकिन नोबिता तो रहा नोबिता, वो बहुत बुरा परफॉर्म करता है। बहुत से कैच छोड़ देता है और बॉल को तो बिल्कुल भी हिट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जियान नोबिता की पिटाई कर देता है। फिर नोबिता घर पहुंचता है और देखता है कि डोरेमोन अपने सारे गैजेट्स क्लीन कर रहा होता है। तभी डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसमें कोई भी चीज डालो वो लाख गुना छोटी हो जाती है। इस गैजेट को याद रखना, ये आगे काम आएगा। नोबिता को पहले ही अपना टेस्ट पेपर छुपाना होता है, तो वो डोरेमोन से कहता है कि वो सारा काम कर देगा, तुम टेंशन फ्री हो जाओ। जिससे डोरेमोन बहुत खुश हो जाता है कि नोबिता मेरी कितनी केयर करता है। वो डोरेमोन को बाय करता है और उस पेपर को गैजेट में डाल देता है, लेकिन ये सब डोरेमोन देख लेता है और बहुत गुस्सा करता है। इसके बाद वो दोनों लड़ते हैं और नोबिता मन हल्का करने पहाड़ी पर आ जाता है। तभी उसकी नजर नई दुनिया पर पड़ती है, जिसे नोबिता देख ही रहा होता है और एकदम डर के उठ जाता है और कहता है ये क्या था जो मैंने देख लिया। डोरेमोन तुम्हें पता है आज क्या हुआ? मैंने एक नई दुनिया देखी। डोरेमोन मेरा यकीन करो ना। डोरेमोन कहता है अच्छा मैं चेक करता हूँ, और वो फ्यूचर न्यूज़पेपर खोलता है और उसे पता चलता है कि फ्यूचर के लोगों ने एक नई दुनिया बनाई है जिसका नाम स्काईटोपिया रखा है। नोबिता के कहने पे डोरेमोन बहुत गुस्सा करता है, लेकिन मान जाता है। नोबिता फिर शिजुका के पास जाता है और उसे भी स्काईटोपिया के बारे में बताता है। नोबिता उसे चलने के लिए इन्वाइट करता है, और ये सारी बातें जियान और सुनियो भी सुन लेते हैं और कहते हैं स्काईटोपिया ये तो सुनने में मजेदार लगता है, हमें भी साथ लेके चल रहे हो ना नोबिता। फिर वो सब पहाड़ी पर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल खुलता है और उसमें से एक स्पेसशिप निकलता है, जिसे देख के तुम नोबिता की खुशी देख सकते हो। उसकी आंखें चमक जाती हैं। स्पेसशिप के लैंड करने पर उस पर से एक रोबोट बाहर आता है जो कि इनका गाइड होता है। वो इन्हें वेलकम करता है और स्पेसशिप में उन्हें ले आता है, जो दिखने में कुछ खास नहीं होती, लेकिन वो स्पेसशिप एक बहुत बड़ी जगह में बदल जाता है। डोरेमोन के साइन करने के बाद नोबिता और उसके दोस्तों को एक खास चीज मिलती है, जिससे उन सबके कपड़े बदल जाते हैं और उन सबके पास कॉस्ट्यूम्स आ जाते हैं जो उनको स्काईटोपिया में रहने के लिए मदद करेंगे। फिर वो सब एक पार्क में आ जाते हैं जहाँ खुला मैदान और बहुत सारे जानवर होते हैं। ये देख के ये सब बहुत खुश होते हैं। डोरेमोन से तो वेट नहीं होता, वो अपना प्लेन लेकर हवा में फ्लाई करने लग जाता है। शिजुका, नोबिता और सुनियो भी उनके पीछे जाते हैं और यहाँ डोरेमोन उन पर नजर रख पा रहा था। फाइनली उनकी स्पेसशिप स्काईटोपिया के लिए निकल पड़ती है, लेकिन यहाँ का मौसम बहुत खराब था, मानो स्पेस और टाइम के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है। तभी उनकी शिप पर अटैक हो जाता है और वो बुरे लोग इनकी स्पेसशिप पर फुल पावर से हमला करके ब्लास्ट कर देते हैं। स्पेसशिप के अंदर सब लोग बेहोश हो गए थे, लेकिन नोबिता बेहोश होने से पहले एक बिल्ली को देखता है। अब ये कैट रोबोट कौन था हमें मूवी में आगे पता लगेगा। तभी उनकी स्पेसशिप नीचे गिर रही होती है। नोबिता सुबह उठता है और वो देखता है कि वो लोग एक रूम में बिल्कुल ठीक हालत में है। उनको स्काईटोपिया के लोगों ने बचा लिया है और अब ये फैमिली स्काईटोपिया में पहुंच चुकी है, जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। वहाँ लोगों को उड़ता देख डोरेमोन नोबिता से कहता है मुझे भी ये करना है। जहाँ जियान सुनियो के सामने वो बिल्ला आता है, जिसे देख के वो सब बहुत डर जाते हैं और कहते हैं हमसे दूर रहो।
बिल्ला कहता है मैं वो नहीं जो आप लोग समझ रहे हैं, मैं स्काईटोपिया की गाइड हूँ। फिर वो उन्हें स्काईटोपिया की सैर करवाने के लिए ले जाता है। यहाँ डोरेमोन और नोबिता को बहुत हाई टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जैसे धुएं से बारिश होना। डोरेमोन को ये सब बहुत पसंद आता है। फिर वो स्काईटोपिया के क्रिएटर्स यानी के डेवलपर्स के पास जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में रहते थे। डेवलपर्स नोबिता और उसके दोस्तों को वेलकम करता है। तो तीनों डेवलपर्स नोबिता से खास तौर पर बहुत अच्छे से पेश आते हैं और कहते हैं तुम खूब इंजॉय करना और यहाँ की चीजों को अपनाना। यहाँ बच्चों में स्टडीज भी दी जाती है और यहाँ दुनिया के सबसे जीनियस बच्चे होते हैं और नोबिता और उसके दोस्तों को भी इनवाइट किया जाता है स्टडीज के लिए, जिसके बाद इनका टेस्ट होता है जो गेम की शेप में होता है, जिसमें बहुत सारी मजे की एक्टिविटीज थी जिसमें इन्हें बहुत मजा आता है। लेकिन फिर इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नोबिता से इसका आंसर नहीं दिया जाता, लेकिन वो बच्चे बहुत जल्दी आंसर दे रहे होते हैं। शिजुका से भी वो आंसर नहीं दिए जाते। इसी दौरान डोरेमोन और उस बिल्ली की गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर ये सब शाम को खाना खाते हैं और नोबिता कहता है वो हमेशा यहीं रहना चाहता है। रात को एक रहस्यमय लड़की दिखाई जाती है। तभी हम देखते हैं कि नोबिता पर कोई नजर रख रहा होता है और ये दिखने में विलन लग रही होती है और दूसरी तरफ उस पर भी वो मिस्टीरियस लड़की नजर रख रही होती है। फिर वो मिस्टीरियस लड़की उस जीनियस लड़की से कोई बात कर रही होती है और तभी हम देखते हैं कि नोबिता वॉशरूम जा रहा होता है, लेकिन उसकी नजर वो लड़की पर पड़ती है और ये देखकर नोबिता छुप जाता है क्योंकि वो घुसपैठिया होती है। प्रिंस को पता लगता है, वो भागा भागा डेवलपर्स के पास जाता है, लेकिन असल में वो लड़की होती है जिसने प्रिंस का रूप लिया होता है। वो उन पर गोली चला देती है तो सामने एक रोबोट आ जाता है जो गोली के एक बग में चेंज हो जाता है। असली प्रिंस फौरन आ जाता है और उस लड़की से लड़ाई करता है। लड़की जैसे ही प्रिंस को मारने वाली होती है, डोरेमोन वहाँ आकर प्रिंस की जान बचा लेता है। उस लड़की के हाथ से गन गिर जाती है जिसे उठाकर नोबिता उसी को मार देता है, जिससे वो एक रेड बग में चेंज हो जाती है। प्रिंस नोबिता और डोरेमोन को थैंक्स कहता है। तभी डेवलपर्स अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं जिससे सब सही हो जाता है। डेवलपर्स इन दोनों का शुक्रिया करते हैं। ये लोग वापस घर आते हैं तो देखते हैं कि वो लड़की रो रही होती है और नोबिता उसे बताता है कि मैंने और डोरेमोन ने आज बहुत अच्छा काम किया, मैंने आज बुरे लोगों को गन से हरा दिया। वो लड़की पूछती है कि वो बग किधर गया। वो बग नोबिता के पास से निकलकर उस लड़की के पास जाता है। इसके बाद वो लड़की डोरेमोन उस लड़की से हेल्प करने का कहती है। डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है जिससे वो बग नॉर्मल होने लगता है, लेकिन वो पूरी तरह से इंसान बनने के बजाय हाफ बग और हाफ ह्यूमन रह जाती है। डोरेमोन और नोबिता पूछते हैं तुम इसका साथ क्यों दे रही हो। तो वो उन्हें बताती है कि स्काईटोपिया में आने वाला बंदा बहुत एंजॉय करता है, लेकिन वो यहाँ से जा नहीं पाती। स्काईटोपिया का रूल है। अब हमें हमारा विलन दिखाया जाता है जो कि एक बहुत पावरफुल साइंटिस्ट होता है। वो स्काईटोपिया के इस रूल से बहुत तंग आ गया था और वो एक बॉम्ब बना रहा था जिसे वो स्काईटोपिया को उड़ा दे। वो ये सब सुनकर बहुत डर जाता है और सुबह सब अपने दोस्तों को ये बातें बताते हैं तो कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन सबको स्काईटोपिया के लोगों ने अपने कंट्रोल कर लिया था। नोबिता जान और सुनियो को बहुत समझाता है लेकिन उन्हें समझ नहीं आता। तभी हम देखते हैं नोबिता अकेला बैठा रो रहा होता है कि इन्होंने मेरे दोस्तों को भी नहीं छोड़ा। अरे मोंडोनामी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। ये लोग फिर से अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब कहते हैं कि तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो, और कोई भी उनकी एक नहीं सुनता। तभी हम देखते हैं कि नोबिता और डोरेमोन अपनी स्पेसशिप को सही कर अर्थ पे जाकर सब सही करने का सोच रहे होते हैं, लेकिन स्काईटोपिया के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। अलार्म बजता है। डोरेमोन और नोबिता इन रोबोट से फाइट कर रहे होते हैं और इन सबसे बच के भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो रोबोट्स इनका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं लेते और इन पर हमला करी जाते हैं। प्रिंस भी अपने कंट्रोल में नहीं होता। तभी डोरेमोन उसे अपनी दोस्ती के बारे में याद दिलाता है और जैसे ही प्रिंस नॉर्मल होने लगता है तभी डेवलपर अपना कंट्रोल हाई कर देते हैं और तभी उसके हाथ से गन चल जाते हैं और यहाँ पर डोरेमोन और नोबिता पकड़े जाते हैं और नोबिता के सब दोस्त प्रिंस समेत उसके काबू में होते हैं। वो लोग नोबिता से कहते हैं कि डोरेमोन पर गोली चला दो, लेकिन नोबिता ऐसा नहीं करता तो वो कंट्रोल फुल हाई कर देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डोरेमोन और नोबिता के बीच कितना गहरा बॉन्ड है। वो कंट्रोल हाई करने के बाद भी नोबिता से बार बार कहते हैं कि डोरेमोन को मार दो, लेकिन नोबिता ऐसा नहीं करता। सब डेवलपर्स को गुस्सा आ जाता है। नोबिता उनके पूरे कंट्रोल में होने के बावजूद भी गन का ट्रिगर नहीं दबाता। यहाँ नोबिता को वो फोर्स कर रहे होते हैं कि वो गन चलाए, लेकिन नोबिता गन नहीं चलाता। डोरेमोन उसको उसकी पुरानी बातें याद करवा रहा होता है कि वो उन्होंने साथ कैसे वक्त बिताया और नोबिता को सब याद आ रहा होता है और नोबिता वो डोरेमोन हमें थोड़ा खुश होता नजर आ रहा होता है, लेकिन तभी प्रिंस डोरेमोन पर गन चला देता है और डोरेमोन बग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डोरेमोन को बग में बदलता देखकर नोबिता कंट्रोल से बाहर आ जाता है। उसका बैज टूट जाता है और जियान, सुनियो और शिजुका भी कंट्रोल से बाहर आ जाते हैं और उन सबके बैजेस टूट जाते हैं। यहाँ पर आता है असली विलन जो स्काईटोपिया में बॉम्ब एक्टिवेट करना चाहता था। वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर ही रहा होता है जिससे स्काईटोपिया और
अर्थ के लोग सारे खत्म हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचेगा, यहाँ हम सब खत्म होता देख रहे हैं। तभी प्रिंस उस बुढ़े साइंटिस्ट से लड़ता है और मजबूरन उस बुढ़े साइंटिस्ट को वहाँ से भागना पड़ता है, लेकिन वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और फिर ये लोग डोरेमोन को सही कर देते हैं और फिर ये लोग बॉम्ब को नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करते हैं। प्रिंस से ये अकेले संभाला नहीं जाता तो वो सब लोग प्रिंस की मदद करते हैं। तभी नोबिता डोरेमोन को उस शार्पर जैसे गैजेट का आइडिया देता है, जिसे डोरेमोन बिग लाइट की हेल्प से बड़ा कर देता है और वो शार्पर बड़ा हो जाता है। और फिर नोबिता और शिजुका उस बॉम्ब को उस गैजेट में फिट कर देते हैं। वो बॉम्ब गैजेट में जाते ही काफी छोटा हो जाता है और यहाँ ये सब बहुत ज्यादा जोर लगा रहे होते हैं और यहाँ ये सब सोच रहे होते हैं कि शायद ये लोग जीत गए हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो बॉम्ब गैजेट के अंदर ही ब्लास्ट होने लगता है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि ब्लास्ट की रेंज कम हो गई थी, तो प्रिंस कहता है मैं इस बॉम्ब को यहाँ से दूर ले जाऊंगा ताकि तुम सब लोग बच जाओ और तुम सब लोग हमेशा खुश रहना। सब प्रिंस को ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन प्रिंस किसी की भी नहीं सुनता। डोरेमोन प्रिंस को रोकता है और कहता है कि इसका कोई और हल भी होगा, मैं नहीं चाहता कि मेरा इतना अच्छा दोस्त मुझसे दूर हो जाए। प्रिंस कहता है डोरेमोन मैं बहुत खुश हूँ मुझे तुम जैसा दोस्त मिला, और वो एक एक करके नोबिता और बाकी सबके बैम्बू कॉप्टर को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सब नीचे गिरे होते हैं और उन सबके पैराशूट खुल जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करता है वो अकेला अपनी जान दे के सबको बचा सके। इसके बाद वो डोरेमोन से कहते हैं मुझे किसी भी चीज का दुख नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम जैसा दोस्त मिला। और डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर खराब कर देता है, जिससे डोरेमोन नीचे गिर जाते हैं और उसका पैराशूट खुल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि प्रिंस बॉम्ब को आसमान में ले जाता है स्पेस पर। दूसरी तरफ वो बुढ़ा साइंटिस्ट भी टाइम पेट्रोल के हाथों पकड़ा जाता है। डोरेमोन बहुत रो रहा होता है कि प्रिंस मत जाओ, और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और प्रिंस का बचता है रेड स्कार्फ। फिर ये सब खत्म हो जाता है और डोरेमोन नोबिता बैठे होते हैं आराम से पहाड़ी पे। तभी वो लड़की इनके पास आती है और कहती है कि प्रिंस को दोबारा बनाया जा रहा है, जिस पर वो सब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और डोरेमोन की खुशी तो देख ही लो। फिर ये सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। डोरेमोन, जियान, सुनियो, नोबिता और शिजुका आपस में खुशी से रहते हैं और वैसे ही वो नोबिता को तंग करते हैं जैसे वो उसे करते थे। नोबिता वैसे ही डोरेमोन से हेल्प मांगता है। अगर ये मूवी देखकर आपके चेहरे पे स्माइल आए तो इस मूवी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर देना। और हाँ, नोबिता की मॉम को उसका टेस्ट पेपर मिल जाता है, जिसके बाद कुछ ऐसा होता है, नोबिता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, आज तुम्हें डिनर नहीं मिलेगा, मॉम मुझे माफ कर दो।